हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में लेके स्टूडेंट्स को कुछ छोटे से कन्फ्यूजन्स थे, उसको आज सेशन में क्लियर करेंगे। जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसके बीच में जो हमारी एंट्रीज़ रहती हैं, जहाँ पे हम अपने रिजर्वेशंस को क्लेम करते हैं, जैसे कि एससी, ओबीसी, एसटी, और जो नेशनलिटी रिजर्वेशन होते हैं, जैसे कि काफ़ी लोग इसमें एनआरआई कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते होंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्यूरियस है जानने के लिए कि क्या हम सही एंट्री फिल कर रहे हैं कि नहीं, क्या हमको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे ही एनआरआई कैटेगरी फिल करनी है कि बाद में काउंसलिंग के टाइम एनआरआई कैटेगरी फिल करनी है। और जो अभी हम रिजर्वेशन अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एससी अपलोड कर रहे हैं या एसटी अपलोड कर रहे हैं या ओबीसी अपलोड कर रहे हैं, तो आगे भी क्या यही कंसिडर होगा। और ईएसआईसी को भी लेके भी कुछ आईपी बोर्ड्स के भी कुछ क्वेरीज़ हैं कि हम अपनी एंट्री किस हिसाब से करें, तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग को पता है, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो दो टाइप से काउंसलिंग होती है, एक सेंट्रल लेवल पे होती है और एक स्टेट लेवल पे होती है। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑल इंडिया के लेवल पे होती है, ऑल इंडिया कोटा की होती है, और एक स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है। तो बेसिकली जो आप लोग नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जो एंट्री करोगे अपने रिजर्वेशंस को लेके, तो उसमें अगर आप यहाँ पे एससी, ओबीसी या एसटी डालते हो तो ऑल इंडिया कोटा के अंदर फिर आपकी यही कैटेगरीज वहाँ पे शो होंगी। बट जब आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो, तो वहाँ से दोबारा से आपसे एक बार पूछा जाता है कि आप कौन सी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो बेसिकली जो भी आप यहाँ पे कैटेगरी फुलफिल करेंगे उसके आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए टू प्रूव दैट यू बिलोंग टू द सच कैटेगरी। या आप एससी से रिप्रेजेंट करते हैं या एसटी को रिप्रेजेंट करते हैं या ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे ऑल इंडिया कोटा पे वो एंट्री आपकी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। बट आप उस कैटेगरी को क्लेम करने के लिए आपके पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि आपके चेक होंगे काउंसलिंग के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। दूसरी तरफ जब आप स्टेट कोटा का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे काउंसलिंग का आफ्टर यू एग्जामिनेशन, तब एक बार दोबारा से आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ऐसे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश कर लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कोटा को फिल किया तो आप ऑल इंडिया कोटा के अंदर ईडब्ल्यूएस कोटा से ही काउंसलिंग करोगे, लेकिन स्टेट कोटा के ऊपर फिर आपके पास ऑप्शनल है कि वहाँ पे आप जनरल फिल करते हो या कि ईडब्ल्यूएस फिल करते हो। अभी तक के रूल्स एंड रेगुलेशन यही कहते हैं। और अब एनआरआई कैटेगरी को फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप नेशनलिटी वाले कॉलम को क्लिक करते हो तो आपसे नेशनलिटी पे आ जाता है कि हम इंडियन है, एनआरआई हो, ओसीआई हो या फॉरेन नेशनल है। तो बेसिकली जैसे कि एनआरआई के अंदर ज़्यादातर लोग एनआरआई होते हैं, स्टूडेंट्स इंडिया में होते हैं, पेरेंट्स बाहर कहीं जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अभी इंडियन फिल करना चाहते हो और चाहते हो कि बाद में हम एनआरआई कर लें, तो ये भी बहुत आसानी से पॉसिबल है। अभी आप अगर इंडियन को फिल करते हो और जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है, एमसीसी पे जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा की, उसमें चाहे आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग करें, ऑल इंडिया कोटा वाले कॉलेजेस की, या प्राइवेट डीम्ड कॉलेज की काउंसलिंग करें, उस टाइम भी एक नोटिस आता है, 2 दिन का टाइम आपको मिला जाता है कि इफ़ एनीबडी वांट टू कन्वर्ट देयर कैटेगरी फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई, आप अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। ईमेल आईडी आती है और फिर उसके बाद एक लिस्ट आता है जिससे कि आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। और इसी तरह से आप जब स्टेट कोटा की काउंसलिंग करोगे तो भी वहाँ से आपसे नेशनलिटी पूछेगा कि आप मैनेजमेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो या एनआरआई सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो एनआरआई के लिए इट इज़ अप टू यू। अगर आप चाहते हो अभी से एनआरआई फिल करना है तो अभी से आप एनआरआई फिल कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि लास्ट मोमेंट पे जब हम काउंसलिंग के टाइम अपनी कैटेगरी चेंज करें और अभी इंडियन फिल करके देख लें कि अगर मेरा ज़्यादा स्कोर आता है, हमको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है तो गवर्नमेंट सीट मिल जाए, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू फिल एनआरआई वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नीट। इट इज़ अप टू यू दैट कि आप अभी एक इंडियन फिल करके आगे आप जा सकते हैं। बाकी अब अपना एग्ज़ाम के बाद स्कोर का एनालिसिस करते हैं कि क्या मुझे एनआरआई कैटेगरी का यूज़ करना चाहिए या नॉर्मल इंडियन कैटेगरी से यूज़ करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे अभी आप इंडियन कर सकते हो, बाद में एनआरआई का यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड जो टॉपिक है, जो आईपी वार्ड्स वाले स्टूडेंट्स हैं, इंश्योर्ड वार्ड्स वाले जो स्टूडेंट हैं जिनकी काउंसलिंग होती है ईएसआईसी की, एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो अभी तो आप लोग इंडियन ही फिल करोगे और जो भी आपकी कैटेगरी से आप रिप्रेजेंट करते हो, रिजर्वेशन कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, वो फिल करोगे। यहाँ पे ईएसआईसी का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। वो जब ईएसआईसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म निकालेगा आईपी वार्ड्स बनाने के लिए, तब वहाँ पे आप आईपी वार्ड का सर्टिफिकेट जनरेट करोगे और काउंसलिंग के टाइम एमसीसी की काउंसलिंग में वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको ईएसआईसी। तो एनटीए के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ईएसआईसी या आईपी वार्ड को मेंशन नहीं करना है। यहाँ पे बेसिकली आपको इंडियन अपनी नॉर्मल कैटेगरी रिप्रेजेंट करना है और जो भी अगर आप कोई रिजर्वेशन बेनिफिट ले रहे हो तो उसको शो कर देना है। बाद में जब ईएसआईसी अपनी वेबसाइट पे नोटिस निकालेगा आईपी वार्ड्स के लिए, तब फिर वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जाकर फिजिकली सबमिट करके
IP वर्क का सर्टिफिकेट लेना होगा। तो ये 3 बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है NTA की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और जिससे कि नीट के रिलेवेंट जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं, वो सारे आपको क्लियर हो जाए, आप स्मूथ काउंसलिंग करके एक अच्छी सीट ले सको जो भी आपका स्कोर है फ्रेंड्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।